Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to talk about effects of noise on human health. सिलेबस में नॉइज पोल्यूशन के बारे में जो टॉपिक्स हैं वो है नंबर 1 सोर्सेस एंड इफेक्ट्स ऑन हेल्थ. सोर्सेस हमने कल वाले लेक्चर में डिस्कस किया. टुडे वी विल टॉक अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ नॉइज ऑन हेल्थ, खासकर जो ह्यूमन हेल्थ. आप जानते हैं कि नॉइज जो है इट इज जनरली हार्मफुल एंड अ सीरियस हेल्थ हजार्ड. इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो फार रीचिंग हैं और बहुत सारे फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और एज वेल एज साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ह्यूमन बीइंग्स पर हो सकते हैं इसके. इफ वी टॉक अबाउट द फिजिकल इफेक्ट्स, नंबर 1 द फिजिकल इफेक्ट्स. ये जो नॉइज है, साउंड है, ये नॉइज बनती है. इट बिकम्स अ नॉइज व्हेन यू सी इसका जो लेवल है इट क्रॉसेस 70 decibels. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट फिजिकल इफेक्ट्स. मैंने आपको कल बोला इस साउंड जो है इट्स मेजर्ड इन डेसिबल्स. इसका यूनिट है, मेजरिंग यूनिट है डेसिबल. जब ये साउंड 70 डेसिबल को क्रॉस करती है, व्हेन इट क्रॉसेस 70 डेसिबल मार्क, 70 dB, it becomes a noise for the ear. फिर ये साउंड नहीं रहती है, फिर ये कान के लिए शोर बन जाता है. और अगर यही लेवल 80 तक जाएगी, 80 डेसिबल तक, चाहे किसी भी सोर्स से आए, this type of noise or this type of sound, it can have a very harmful effect on the human beings, rather to the ear. इससे बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है और इससे परमानेंट प्रॉब्लम होती है, हियरिंग लॉस हो सकता है, जिसका नाम है जिस बीमारी को बोलते हैं टेनिटस, TINNITUS, हियरिंग प्रॉब्लम. अगर ये नॉइज जो है, ये साउंड जो है 70 एट, इसका मिनिमम है 70 से ज़्यादा आप मान लीजिए ये नॉइज है, ये सेहत के लिए ठीक नहीं है, कानून के लिए ठीक नहीं है. 80 से ज़्यादा हो गई, इससे कान को नुकसान पहुंच सकता है. एंड इट इज सेड अगर ये 100 डेसिबल से ज़्यादा बहुत टाइम तक, फॉर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम, ये नॉइज रहेगी, इट कैन कॉज irreparable damage to the ear. ये जो है फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ नॉइज पोल्यूशन, इसका इफेक्ट हम डायरेक्टली हियरिंग एबिलिटी पर करते हैं. वी स्टडी द इफेक्ट ऑफ दिस नॉइज ऑन द हियरिंग एबिलिटी. जब रिपीटेड एक्सपोजर होता है टू द नॉइज, मैंने आपको बोला इट विल रिजल्ट इन टेम्पररी या परमानेंट हियरिंग प्रॉब्लम. इट डिपेंड्स अपॉन द लेवल एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर, कितनी देर तक वो शोर रहता है. अल्लाह बचाए, इसका इमीडिएट या सबसे बुरा इफेक्ट, एक्यूट इफेक्ट जो होता है, इट इज़ द इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग, जो मैंने आपको बोला, दिस इज टोटल डेफनेस. इंसान बहरा हो जाता है. क्योंकि इंसान के कान में जो है सेंसरी सेल्स होती हैं सुनने के लिए, ऑडिटरी सेल्स इनको आप बोलते हैं. अगर ये सेल्स if they are subjected to repeated sounds of high intensity, they can become permanently damaged, leading to the impairment of hearing. सेंसरी सेल्स के अलावा हमारे कान में पर्दा होता है, जिसको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं, या ईयर ड्रम. दैट कैन आल्सो बी परमानेंटली डैमेज्ड. अगर अल्लाह बचाए एक सडन नॉइज आ जाए, अचानक ऐसा कोई धमाका हो जाए, अचानक ऐसी कोई नॉइज कानों तक पहुंच जाए. These are the physical effects.
कमिंग टू दिस फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? व्हेन यू टॉक अबाउट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, नंबर 2, फिजियोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन जो है इसको हम कई एस्पेक्ट्स में बयान कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहले हेडेक होता है, बॉडी में किस किस ऑर्गन पर इसका इफेक्ट पड़ सकता है। इट इज सेड दैट द ब्लड वेसल्स ऑफ ब्रेन आर डायलेटेड, शोर से, जिससे सर दर्द होता है, हेडेक होता है। इसी इससे हार्ट रेट इंक्रीज होती है, हार्ट बीट इंक्रीज होती है। It leads to the increase in the heart rate. That means इससे हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आर्टरीज कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी, आर्टरीज नैरो हो जाएंगी, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, बीपी राइज हो सकता है, हार्ट में पेन हो सकती है, अल्लाह बचाए। इससे स्लीपलेसनेस होती है, इंसान की नींद हराम हो जाती है, कंटिन्यू अगर शोर रहे, रात की जो नींद है दैट इज इंटरप्टेड बाय नॉइज, बिकॉज द पर्सन फील्स अनॉयड, अनकंफर्टेबल, पीस ऑफ माइंड चला जाता है। और इसके अलावा you see there are some more physiological effects like मेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती है, अल्लाह बचाए, कंसंट्रेशन कम हो सकती है, मेमोरी पे इसका इफेक्ट पड़ सकता है, मेमोरी लॉस हो सकता है, खुदा बचाए नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है। नाइट विजन जो है वो इम्पेयर हो सकता है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, डाइजेस्टिव स्पैज्म आ सकते हैं, एंग्जाइटी से, पिपल के डायलेशन से, जिससे आई स्ट्रेन भी हो सकता है। These are some physiological effects. Similarly, इसके psychological effects भी बहुत ज़्यादा हैं. When you talk about psychological effects, number one, it is depression. Fatigue, थकान हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, जिससे मैंने आपको बोला the efficiency of the person is reduced. या I told you, इसको हम यहाँ भी ला सकते हैं, sleeplessness, इसको insomnia बोलते हैं, insomnia, इमोशनल डिस्टर्बेंस हो सकती है, therefore the noise is annoying and the annoyance depends on many factors. ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ इंटेंसिटी कितनी है, बल्कि इसका रिपेटिटिव होना, इसकी ड्यूरेशन, इसका बार बार आ जाना। क्योंकि अगर एक साउंड है जिसकी इंटेंसिटी कम भी है, लेकिन वो रिपीटेडली आती है, रिपीटेडली आती है, रिपीटेडली आती है, मिसाल के तौर पर हमारे घर में वॉल क्लॉक है, इसका वो टिक 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 कंटिन्यूअसली जो होता है, दैट इज आल्सो अननोइंग।
बिकॉज ऑफ द रिपीटिशन, क्योंकि वो कंटिन्यूसली होता है, रिपीट होता जा रहा है, टिक 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 टिक, अल्टीमेटली एक स्टेज आता है कि वो कानों को बहुत तंग करता है। फ्रस्ट्रेशन आ सकती है, इंसान का कंफर्ट चला जाता है, इंसान की प्राइवेसी से प्राइवेसी पर इसका प्राइवेसी पर इफेक्ट पड़ सकता है। और भी जो है बहुत सारे इसका मैं एक टेबल बना के रखूंगा, और आई विल शेयर यू इन टेबुलर फॉर्म। थैंक यू।